नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण खबर पर हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो भाषण जमुई में हुआ था, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस बार अगर वोट दीजिएगा तो बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। और 400 पार का भी नारा उन्होंने दिया है। और जिस तरह से पार्टी का उन्होंने प्रचार शुभारंभ किया, इस पे हम लोग बातचीत करने के लिए साथ में हरिकेश्वर राम जी हैं। बताएंगे कि क्या मोदी जी का इस तरह का भाषण जो है बिहार के लोगों को कितना इफेक्ट कर पाएगा, या फिर मोदी लहर ही लहर होकर रह जाएगा। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और जिस तरह से आपने हम लोगों को जिस तरह से मान और सम्मान दिया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाइए, ताकि देश में एक अच्छे चीज़ों का माहौल बने। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोदी जी के भाषण पर। तो मोदी जी जिस तरह कहें कि बिहार को हम लोग बहुत आगे ले जाएंगे, अभी क्या है, अभी भी तो उन्हीं का बिहार में शासन है और केंद्र में भी शासन है। तो फिर बिहार को आगे ले जाने में दिक्कत क्या हुई उनको तो बताना चाहिए कितना आगे ले गए, मानव विकास कितना आप किए जी, गरीबी से कितने लोगों को उबारे, ठीक है। और मानव का विकास जो पर कैपिटा इनकम आपने कितना बढ़ाया, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाया। तो मान लीजिए कि ये अमीरों के कारण अगर ज्यादा आप दिखा रहे हैं कि कुछ मतलब 1%, 2%, 10% लोगों के पास 74-75% प्रॉपर्टी हो गया, और उसको आप दिखा के इधर एवरेज निकालिएगा, वो नहीं। अरे सबसे निचला आदमी को कितना मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम, मतलब उसका क्या भोजन के लिए, रोजी रोटी के लिए वो सफिशिएंट है उसका। तो गरीब आदमी को पर कैपिटा इनकम आपने कितना बढ़ाया। सवर्णों कर रहे हैं कि जो अमीर है उनको हटा के एवरेज आप निकालिएगा तो स्थिति एकदम दयनीय स्थिति होगी। और आज स्थिति इतना खराब है कि लोग मान लें कि बेरोजगारी से मान लें कि मर रहे हैं, महंगाई से तबाह। इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल भाषण दिया। प्रधानमंत्री से ऐसा अपेक्षा नहीं की जाती है कि अगर प्रधानमंत्री आएगा तो सिर्फ पॉलिटिकल भाषण देगा, विपक्षियों पर प्रहार करेगा और अपना उपलब्धि को नहीं गिनाएगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने उपलब्धि को कुछ नहीं गिनाया, सिर्फ विरोधी पक्ष पर जो है ना सर, मवेशियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, मवेशी पर आपके तब मानव को क्या किया, मानव के साथ साथ तब ना मानव को तो आपने ये गिनाया, इतना कितना घटिया मान लेके है। कहते कि हमने फ्री में कोरोना मान लेके लगवाया। जी सर, उन्होंने कहा कि पैसा 80 करोड़ से 90 करोड़ तक जो हो। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक सभी को मिलते रहेगा अनाज, फ्री मुफ्त में। मतलब क्या अब देश आगे बढ़ रहा है कि पीछे जा रहा है? आगे न बढ़ रहा है। कैसे आगे बढ़ रहा है? भूखमरी के शिकार लोग हैं, जिसके कारण आप मान ले कि उसको 80-85 करोड़ लोगों को आप अनाज मान ले मुफ्त में दे रहे हैं। तो ये गरीबी दूर हो रहा है कि गरीबी बढ़ रहा है, ये ना बताइए। देश आगे बढ़ा है तभी तो 90 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। नहीं, अगर मुफ्त अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब भूखल लोग ज्यादा मान ले के देश में हो गया है, तो ये लोग देने की क्या जरूरत थी? पहले सर 80 करोड़ था, अब उन्हीं ने कहा कि अब 90 करोड़ हो गया। नहीं, 90 करोड़ 100 करोड़ आप सबको दे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर क्या उनको पेट भरने लायक अगर आप रोजगार दिए रहते, मानव विकास उनका हुआ रहता, तो क्या इसकी जरूरत पड़ता? तो एक तरफ कहते कि हम विकास कर रहे हैं और दूसरे तरफ बता रहे हैं कि भूखमरी के शिकार है, इसलिए हम उनको अनाज दे रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। तो ये विकास वाली बात तो एकदम खत्म बात है। ये सिर्फ लोगों को लुभावने वाली बात है, लोगों को ठगने वाली मानने की बात है। इस तरह से प्रधानमंत्री को ऐसा ठीक नहीं मान ले, उसके मुंह से ऐसा मान ले कि प्रताड़जनक राजनीतिक बयानबाजी जो है ठीक नहीं लगता। तो कांग्रेस पर भी उन्होंने प्रहार किया कि वो नहीं, उन्होंने तो एक और कहा कि जिस तरह से हमने कोरोना में मुफ्त मान लीजिए कि टीका दिया, नरेंद्र मोदी ने टीका दिया, उसी तरह से हम पशुओं को भी मान लें कि टीका का प्रबंध करें। तो ये बताइए कि टीका जो चला मुफ्त में कौन सरकार नहीं दिया? क्या कांग्रेस थी तो उस समय मान लिया कि टीका चलता था यहाँ पर, जो मोटा मोटा आप देखिएगा पोलियो का मान लीजिए कि टीकाकरण है, या मान लीजिए कि और भी उस समय कालाजार वगैरह का टीका होता था। तो क्या सरकार पैसा लेती थी उसका? सरकार का ही दायित्व था, ये स्वास्थ्य के लिए दायित्व था, स्वास्थ्य बनाने के लिए वो दायित्व है कि वो आप फ्री में दरिए।
हाँ। तो आप उसको भंजाने का कोशिश कर रहे हैं कि लगता है कि पहले सब पैसा देके हुआ, आप फ्री में मान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 40 के 40 जो सीट है मोदी जी के दिलाएंगे और साथ ही विकास आगे बढ़ेगा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। हम लोग विकास का बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार के लोगों के लिए विकास की गंगा बह चुकी है? नहीं, ये लोग तो ऐसा बोल रहे हैं 40 के 40 400 पार ऐसा बोल रहे हैं कि लगता है कि इन्होंने सुपारी ले लिया है, जनता ने उनको सुपारी दे दिया है कि नहीं? जनता को सुपारी दे दिया कि तुम जो चाहो जितना चाहो जीत लो, ऐसा थोड़े है। ये तो जनता को तय करने दीजिए ना, जनता तय करेगी कि 400 पार, ठीक है, 400 पार या 400 हार, ये जनता तय करेगी ना। अब 400 सीट हार रहे हैं या 400 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं, तो ये तो जनता को तय करना है ना। आप जनता से अपील न करिएगा कि हमको उतना सीट जीता के करिए, कि आप मान लीजिए कि घमंड में बोलिएगा हम इतना सीट जीत रहे हैं। नहीं सर, एक सवाल और है सर। हाँ। जिस ये चुनाव है और चुनाव को लग रहा कि क्रिकेट का मैदान हो गया है कि कौन कितना रन बना पा, मतलब ये युद्ध का मैदान बना दिया। ये युद्ध मान लगे, देखिए 5 साल पर मौका आता है कि आम जनता जो है, आम मतदाता जो है, शांतिपूर्ण दिमाग से एकदम सोच विचार कर अपना प्रतिनिधि को चुने और सरकार को चुने, और जो सत्तासीन लोग हैं उनको मैसेज दे कि समाज क्या चाहता है, देश क्या चाहता है, ठीक है। तो उसको ये लोग शांतिपूर्ण दिमाग से सोचने ही नहीं देते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लगता है कि युद्ध हो गया, करो या मरो वाला स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे होता है कि जनता सही निर्णय नहीं ले पाती है और देश के हित में नहीं होता है। ये क्वेश्चन। एक बात और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो मोदी पर अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं, जो कि गलत है। नहीं, उनका तो ये मान लीजिए था कि जो कांग्रेस के लोग हैं और सभी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, ताकि सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। और जब ये लोग पकड़ा रहे हैं तो अपने बचाने के लिए हो हल्ला कर रहे हैं, मोदी को हटाने का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप बताइए कि ये जो ये आया इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको किसने दिया, और मान लीजिए उसके लिए आपने क्या किया, ये क्यों नहीं बता रहा? मतलब ईडी पर जिस पर छापा पड़ा वो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। जो मान लीजिए सीबीआई का छापा पड़ा वो आपको मान लेके दे दिया, और जो ऐसे आपको दिया उसको आपने बड़ा सा ठेका दे दिया। तो भ्रष्टाचार में तो सबसे बड़ा आप लिप्त हैं, तो आप अपने बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आप मान लें कि छोटे छोटे लोगों को आप डरा धमका के आप कर रहे हैं। एक बार जंगल राज की भी चर्चा हुई है कि किस तरह से पिछले 15 साल पहले किस तरह से बिहार के लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा था, बहुत सारे तकलीफें हो रही थी, उसी या डरा के वोट लिया जा रहा है। जंगल राज का जो बात हो रही है, आप देखिएगा कि जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज का मतलब होता है कि जो मन जो हो रहा है, सरकारी स्तर से कोई उसके खिलाफ काम नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, उसको प्रश्रय दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो सबसे ज्यादा बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी अभी भी कर रही है। आप देखिएगा कि जैसे रोहित वेमुला वाला मामला आया, तो रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए किसने बांध किया, फिर उसका मंत्री जो आत्महत्या करने के लिए जो लोग आया, जो मान ले कि एक्ट किया उसके पक्ष में खड़ी हो गई और रोहित वेमुला के विरोध में खड़ी हो गई। उसी तरह से मान ले कि यूपी में देखिएगा कि मान लीजिए किसी हत्या मारने का बलात्कार होता है और बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ी हो जाती है, बलात्कारी करके आता है, जेल से छूट के आता है, उसको माला पहनाने चली जाती है। फिर आपने देखा कि अजय टेनी वाला जो मामला था, तो वहाँ मान लो उसका बेटा पूरा चढ़ा दिया, फिर सरकार जो है उसके पक्ष में खड़ी हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो अनारकी बीजेपी कर रही है ना, लेकिन अपने इससे जो मन गुंडागर्दी को जो जंगल राज अपने कर रही है, लेकिन दूसरों को बदनाम करके लोगों को आंख में धूल झोंकने का मालिक कर। ओवरऑल अगर कहा जाए कि जो जम्मू में उन्होंने भाषण दिया, क्या बिहार के लोगों के लिए कुछ ऐसा पैकेज या कुछ सीट जीतने के बाद कुछ ना? बिहार के मुख्यमंत्री लगातार मान करते कि विशेष मान लीजिए कि पैकेज आप दीजिए, और मान लीजिए कि बहुत सारे डिमांड मालिक उन्होंने कहा कि स्पेशल पैकेज मालिक दीजिए, या विशेष राज्य का मालिक दर्जा दीजिए। क्यों घोषणा नहीं किया? तो नहीं करना चाहिए था। तो अगर मालिक सचमुच में अब तो ये करना चाहिए था ना। और आज जब एक हो गए तो नीतीश कुमार ने भी एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में, ना उन्होंने बोला। तो ये विकास अगर बिहार में चाहते तो इस चीज को करना चाहिए था। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के डिमांड कहिए से था, उसको आपको करना चाहिए था। उसके बाद मान लें कि शेड्यूल कास्ट आप देखिए ना, बिहार में आपने कितना किसको टिकट दिया? बीजेपी में जो टिकट दिया 55% 56% वोट सवर्ण को दे दिया है।
जी सवर्ण को दे दिया 55%, अति पिछड़ा को कितना तुम टिकट दिया बताओ, शेड्यूल कास्ट को तुम कितना दिया बताओ। तो मान लीजिए कि दूसरे का हक छीनने वाले लोग मान लीजिए दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते, वही नहीं करते हैं। जो भी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सारे लोग वही काम करते हैं जो बीजेपी कर रही है, लेकिन अपने आप को साफ सुथरा दिखलाने का और दूसरे पर ब्लेम बढ़ने का, ये दोनों का काम चल रहा है, जिसके चलते जनता त्रस्त है और हमको लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये जो भाषणबाजी है देश हित में नहीं है, सभी पार्टी लगभग इसी तरह का भाषणबाजी एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात और विकास जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ, खासकर बिहार के लोगों के लिए। इसलिए बिहार के लोगों को सोच समझ के वोटिंग करना है, अपना विवेक का इस्तेमाल करना है, युद्ध के स्तर पर नहीं वोटिंग करना है कि करो या मरो जैसा सिचुएशन बना के, सोच समझ के इत्मीनान से जरूर वोट करें, लेकिन विचार से, जी सोच से, जी है कि नहीं, शांतिपूर्ण मानने तरीका से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय भीम।